फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वापस से होंगे और आपके बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वापस से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है। कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो उसका जो आतंक था ना वो बढ़ते ही जा रहा है। केसेस इंडिया में अपने बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन 4 जो है वो इस तरीके से कुछ आया है कि कुछ छूट भी दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर छूट नहीं देंगे तो हर इंसान जो है वो फाइनेंशियली वीक होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ अपने घर में बैठें। गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बताए हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप घर से बाहर निकलें। अदरवाइज एक प्रिकॉशन लेके चलें। जैसे भी घर से बाहर निकलना है, आपको हैंड ग्लव्स पहनना है, आपको जो है मास्क लगाना है, ये सारी जो है प्रिकॉशंस लेके, साथ में सैनिटाइजर भी रखना है, हाथों को बार बार धोना है। सब लोग बताते हैं, एक बार मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, क्योंकि हर देशवासी अगर एक दूसरे का जिम्मेदार बन जाएगा तो जो है हमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंशाअल्लाह। तो रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए अपने दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जो वबा आई है कोरोना के नाम की, ये ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि छोटे बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। 60 साल से उम्र के जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको बाहर लेके ना जाएं। जवान लोग अगर बाहर जा भी रहे हैं तो वो पूरे जो है वो प्रिकॉशंस लेके जाएं। सैनिटाइजर साथ में रखें, हाथ में ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, तब बाहर जाएं। तो दोस्तों, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इसी गर्म मौसम में आपके सामने आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास आने लगे हैं हीट स्ट्रोक के। बहुत सारे केसेस मेरे पास आने लगे हैं, बर्ड्स डिहाइड्रेट हो गए हैं। डिहाइड्रेट के कभी मर जा रहे हैं, कभी पड़ जा रहे हैं, मुंह खोल के सांस लेने लगे हैं। गर्मी के मारे नज़ला जुकाम का भी उनका प्रॉब्लम हो गया है। वेंटिलेशन का प्रॉब्लम्स आ रहा है लोगों के सामने। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है जिन्होंने अपने छतों के ऊपर सेटअप बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो फॉर्म पूरा बाग के नीचे है, पूरा बाग है। कहीं पर से धूप एवरी के ऊपर नहीं आती है, शेड के ऊपर नहीं आती है। और आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने पूरा ग्रीन नेट लगाया हुआ है, इसलिए सिर्फ कि हमारे बर्ड्स के ऊपर जो है वो डायरेक्ट जो है गर्म हवा ना पहुंचे। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक जो है आज हम बात करेंगे कि जो गर्मी इतनी शदीद पहुंच गई है। अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ लखनऊ का 41 पहुंचा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में हमने अपने बर्ड्स को डिहाइड्रेट से कैसे बचाना है, हमने अपने बर्ड्स को जो है वो हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है, और इतनी गर्मी से अपने बर्ड्स को बिल्कुल सेफ लेके आगे कैसे चलना है, जो हम ब्रीडिंग सीजन तक सेफ साइड होकर पहुंचें। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को बर्ड्स को आपके मेंटेन करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आदाब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड्स किंगडम। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, शदीद गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। 3 से 4 दिन में टेम्परेचर 36-37 से बढ़ता बढ़ता 41 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। मुझे फिक्र हो रही है हमारे उन भाइयों की सबसे ज़्यादा जिन्होंने शेड अपने, जो उन्होंने एवरी अपनी छतों के ऊपर बना के रखी हुई है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं मेरे पास, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उन्हीं लोगों की आ रही है जिन्होंने छतों के ऊपर जो है वो अपने शेडर्स बनाए रखे हुए हैं, अपनी एवरी बनाई हुई है, वहाँ पर अपने बर्ड्स को रखा हुआ है। सुबह से ही धूप आ जाती है, डायरेक्ट बर्ड जो है वो धूप में रहते हैं। और अगर आप लोग जो है वहाँ पंखा भी लगाते हैं तो वो भी गर्म हवाएं फेंकते हैं। उसमें फिर लोगों को क्या करना है कि वहाँ पे कूलर बर्ड्स को देने हैं, ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि मेरा बिल्कुल कवर है, बिल्कुल गार्डन में है। आप लोग देख रहे हैं पूरे ग्रीनरी है, माशाल्लाह से पूरा ग्रीन है हमारा जो है फॉर्म। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा ग्रीन। मैं एक बार आप लोगों को व्यू दिखा दे रहा हूँ कि पूरा ग्रीन है हमारा फॉर्म, पूरा ग्रीन, और चारों तरफ से ढका हुआ है, चारों तरफ से पौधे हैं माशाल्लाह से। नीचे धूप ही नहीं आती है हमारे पौधे, हमारे फॉर्म पे बहुत कम धूप आती है, थोड़ी देर के लिए धूप आती है हमारे फॉर्म पे। फिर भी जो है हमने अपने जो है वो बर्ड्स को फ्रंट में जो है वो ग्रीन नेट लगा के रखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट जो गर्म हवा चल रही है वो जो है वो अंदर तक बिल्कुल ना जाए और बर्ड्स हमारे जो है वो सेफ रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने करना क्या है, हमको जो है वो अपने बर्ड्स को जो है वो कवर करके रखना है इस तरीके से कि उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो धूप ना पड़े, सनलाइट ना पड़े। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर उनके ऊपर ज़्यादा देर तक पड़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि वो जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बात हम काम ये कर देंगे, हमने करना क्या है कि बर्ड्स को डायरेक्ट धूप से बचाना है, पहला पॉइंट ये है। और उनको इस तरीके से रखना है कि उनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। उसके लिए हम ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जो है हम जो टाट वाले जो बोरे आते हैं
उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डाल के उनके ऊपर हम जो है उनको पानी से भी जो है वो स्प्रे करते रहेंगे, जिससे वो ठंडे रहें और जो अंदर हवा जाए। हमने अपने बर्ड्स को जो है वो डायरेक्ट धूप से जो है वो बचाना है। अब डायरेक्ट धूप से मैंने बताया आप लोगों को, या तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें या टाट बोरों का इस्तेमाल करें। उनको पानी से तर रखें, दिन में 2 से 3 बार पानी डालें। इंशाल्लाह जो आपका एवरी है वो मेंटेन रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, हमने अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है 22-25 से लेके और 26-28 तक। इतना टेम्परेचर हमको मेंटेन करके चलना है, तब हमारे बर्ड स्पेशली जो है वो कॉकटेल को जो है वो 25 से 28 टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हुआ तो कॉकटेल सबसे पहले मरता है। उसको सबसे पहले एक हीट स्ट्रोक का मसला आता है। हीट स्ट्रोक में बजीज भी सबसे आगे होते हैं। बजीज के केस में भी जो है वो हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा केसेस बजीज के भी मेरे सामने आ रहे हैं जिनको हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कॉकटेल हो गए, बजीज हो गए, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस तरीके से रखें कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें और 25 से 28-30 का टेम्परेचर रखें। इससे ऊपर ना बढ़ने दें। 30-32 तक भी चलेगा, लेकिन धूप अगर डायरेक्ट है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो ज्यादा तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके चलना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमें ये क्या करना है कि हमने मॉर्निंग में जब हम अपने बर्ड्स के पास जाते हैं तो जो उनको शावर देना है, शावर का टाइमिंग क्या रखना है हमको, 10, 11, 12 मैक्सिमम है। कोशिश ये करें सबसे अच्छा शावर का टाइम 11 बजे। बिल्कुल कतई आप लोगों को ये नहीं करना है कि शाम के 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, जैसे इस टाइम का टाइम और आपने उठा के जो है बर्ड्स को शावर कर दिया। तो दोस्तों बर्ड्स हमारे दिन भर के तपे हुए होते हैं और शाम के टाइम जब आप उनको शावर देते हो तो बिल्कुल वो ऐसा काम करते हैं जैसे कोई आग की भट्टी हो। आपको उसको ठंडा करना है, आपने उठाया और उस पर पानी डाल दिया तो झन से हो जाता है। इस तरीके की बॉडी जो है वो बर्ड्स की जो है वो गर्म होती है। उस पर अगर हम पानी डालते हैं तो बर्ड्स को नुकसान करता है। उससे भी जो है वो कई बार जो है वो नर्वस सिस्टम के मसले आते हैं, हीट स्ट्रोक के मसले आते हैं और बर्ड्स की डेथ तक भी कई बार हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमें अपने बर्ड्स को जो शावर देना है वो शावर का जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग 10 से 11, 12 मैक्सिमम 12 है। सबसे अच्छा टाइम 11 बजे का लेकर चलें। बर्ड्स को जो है वो 11 बजे तक शावर दे दें। और ऐसी गर्मी में आपको शावर डेली देना है, बिल्कुल नागा किए बिना आपको डेली शावर देना है और केजेस की सफाई रखनी है। और बिल्कुल बर्ड्स को अगर हम बेहतर देखना चाहते हैं तो ये हमें पॉइंट्स जो हैं कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ जाते हैं, वेंटिलेशन के ऊपर। बेशक हमने अपने बर्ड्स को कवर करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमने बर्ड्स को इस तरीके से कवर कर देना है कि साहब वेंटिलेशन ही बंद कर दिया हमने बर्ड्स का। वेंटिलेशन शुड बी वेरी गुड। वेंटिलेशन अगर आपने ठीक से नहीं रखा और इस तरीके से कवर कर दिया कि वेंटिलेशन नहीं है, उस केस में भी बर्ड्स आपको मर जाने हैं। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है बर्ड्स के केस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को इस टाइम पे खाने में क्या देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फीडर में सिर्फ जो है वो काकुन लगी हुई है और जो है वो जौ लगा हुआ है और साथ में जो है थोड़ा सा बहुत धान डाला हुआ है, बहुत ही जरा सा। इसके अलावा हमने अपने बर्ड्स को कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बर्ड्स के लीवर के ऊपर जोर अगर पड़ेगा, ऑयली सीड्स हम अगर देंगे वो गर्म भी होंगे, वो बर्ड्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आपको इस टाइम जो है वो सिर्फ काकुन देना है, मोटा मोटा। बेसिकली आप ये जान लें कि काकुन में जो मोटी काकुन हो गई, महीन हो गई और ये 2-3 जो काकुन अलग अलग तरीके आ जाती हैं, आप चीना मिला सकते हैं उसमें। ये 2-3 काकुन मिक्स करके आप लोग अपने बर्ड्स को दे देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बर्ड्स आपके बिल्कुल फिट रहने वाले हैं इंशाल्लाह। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड की। तो दोस्तों कोई भी जो है वो हैवी सॉफ्ट फूड हमने अपने बर्ड्स को नहीं देना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें, हमने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है उसमें जो है सॉफ्ट फूड के केस में हमने बर्ड्स को जो अपने देना है वो लौकी देना है, टेंडा देना है, कद्दू देना है। ये सारी चीजें आप मिक्स करके जो है ग्राइंडर में ग्रेट करके दे सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस बना के भी दे सकते हैं। बर्ड्स आपके बहुत शौक से खाने वाले हैं। और आज में जो बर्ड्स हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सॉफ्ट फूड की कि जो भी सॉफ्ट फूड हमको देना है वो ऐसा देना है जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, वाटर की परसेंटेज ज्यादा हो, ऐसे सॉफ्ट फूड देने हैं। तो ऐसे सॉफ्ट फूड में आपका लौकी हो गया, कद्दू हो गया, टेंडा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो पानी आप बर्ड्स को दे रहे हैं उसमें आप जो है वो प्लेन ORS मिला के दें। डेली प्लेन ORS मिला के दें ताकि जिससे आपके बर्ड डिहाइड्रेट ना हो। और कोई भी जो है वो ऐसा जो है ORS ना दें या ऐसा ग्लूकोज वगैरह ना दें जिसमें कोई जो है फ्लेवर्ड मिले हो या कोई कलर वगैरह मिला हो, वो भी बर्ड्स को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और स्पेशली जो आज हम रिकमेंड कर रहे हैं, और इन सभी चीजों को छोड़कर अगर एक चीज आपको मैं बताऊं आज के लिए जो रामबाण का काम करता है, जो बेसिक जो है वो एक जबरदस्त चीज है, वो है तरबूज। मैंने भी अपने बर्ड्स को डाला हुआ है और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बर्ड्स की गारंटी करता हूं कि आपके बर्ड्स कितनी भी गर्मी में हो, लेकिन डेली बेसिस पे वाटरमेलन तरबूज अगर आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, जैसे आप लोग खाते हैं उस तरीके के छोटे पीस काट के,
आप अपने बर्ड्स की ट्रे में डेली अगर लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बर्ड्स कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, उनको बिल्कुल मेंटेन होने वाले हैं। बिल्कुल गर्मी जब तक पड़ रही है, मई और जून का जो महीना है, इसमें अगर आप अपने बर्ड्स को तरबूज दे रहे हैं डेली सॉफ्ट फूड में तो बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल आपके बर्ड्स इंशाल्लाह मेंटेन होने वाले हैं। और ये बिल्कुल मैंने आजमाया हुआ है, मेरे उस्तादों ने आजमाया हुआ है, सालों से आजमाया हुआ है, 20 साल से वो ये यूज में लेकर आ रहे हैं बर्ड्स के। तो बिल्कुल जो है मैंने उसको पहले इस्तेमाल कराया एक्चुअल, और आज मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि बिल्कुल तरबूज जो है वो आज की डेट में जैसे जो गर्मी पड़ रही है 41 डिग्री 42 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसमें अपने बर्ड्स को आप अगर तरबूज दें तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है इंशाल्लाह। और आपके बर्ड्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपके बर्ड्स को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे आप अपने बर्ड्स को तरबूज खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। फिर उस केस में आपको कोई भी जो है वो ORS भी देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इलेक्ट्रोलाइट देने की भी जरूरत नहीं, कोई आपको इलेक्ट्रॉल देने की जरूरत नहीं, कोई आपको ग्लूकोज देने की जरूरत नहीं है। बर्ड आपके बिल्कुल फिट होंगे, बिल्कुल मेंटेन रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें इतना वाटर कंटेंट है, शुगर भी है, सारी चीजें वो कवर कर लेता है, बर्ड को बिल्कुल मेंटेन कर देता है। बर्ड हिलता नहीं है बिल्कुल, बर्ड की जो है वो डेथ और मोर्टेलिटी रेट जो है वो बिल्कुल 0 हो जाता है इस केस में। लेकिन आपको धीरे धीरे बर्ड्स को आदत डालनी होगी। कई सारे लोगों की ये भी जो है वो कंप्लेंट आई, सर मेरे बर्ड्स खाते नहीं है। तो देख लें आपके बर्ड्स, कोई पूरे पीस काट के रख देते हैं तो बर्ड्स खाते हैं, छोटे काट दो तो नहीं खाते हैं, कोई जो है वो छोटे खाते हैं, बड़े नहीं खाते हैं। तो हमें बर्ड्स की साइकोलॉजी को भी समझना है कि आपके बर्ड्स किस तरीके का पसंद कर रहे हैं। अब वैसे काट के दो, बर्ड्स आपके इंशाल्लाह जो है बेहतरीन रहेंगे, फिट रहेंगे। तो लास्ट में दोस्तों हम बात करना चाहते हैं मेडिसिन की। तो ये जो गर्मी चल रही है, इसमें मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए एकोनाइट। जो सडन कोई भी केस हो, सबसे पहले आप हमसे कांटेक्ट करें या डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सबसे पहले कोई भी हीट स्ट्रोक या किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन का कोई भी मसला आता है, आप एकोनाइट मेडिसिन ले लें। एकोनाइट 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के बर्ड्स को देना रहता है। लेकिन इमरजेंसी का केस है तो उस केस में एकोनाइट जो है वो 200 जाएगी, और बर्ड आपका जैसे मुंह फैला के हाँफ रहा है या गिर गया है नीचे, बस आपको क्या करना है कि 1 चम्मच पानी लेंगे, 2 से 3 कतरे एकोनाइट 200 के डालेंगे, मिक्स करेंगे, ड्रॉपर से बर्ड की चोंच में डालेंगे, पिला देंगे। फिर उसके बाद जो भी स्टेप लेना होगा आप लेंगे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे या वेट के पास जाएंगे, वहां जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, जैसे आपकी मर्जी होगी आप अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको यही लेना है, ये दवा आप दे देंगे तो बर्ड आपका मरने से इंशाल्लाह बच जाएगा। उसके बाद जो है आपको ग्लो9 का इस्तेमाल करना है। हीट स्ट्रोक के केस में ग्लो9 बहुत बढ़िया काम करता है। ग्लो9 भी आप लोग अपने पास रखेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। ग्लो9 भी अगर आप अपने बर्ड्स को एक जो है वो जो मौसम है गर्म, इसमें 3 दिन का एक कोर्स ग्लो9 का करा देंगे। 1 लीटर पानी में 10 कतरे ग्लो9 डाल के 8 घंटे केज में रखना है। उसके बाद 8 घंटे बाद पानी निकाल लेना है, फिर फ्रेश पानी डाल देना है। इस तरीके से 3 दिन करना है, फिर भी आपके बर्ड उस केस में भी बहुत ज्यादा मेंटेन होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है, इससे हमने अपने बर्ड्स को कहीं ना कहीं बचाना है, क्योंकि इसके बाद आने वाला है ब्रीडिंग सीजन। तो इस गर्मी में हम अपने बर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करके लेके जाएंगे, तभी हम ब्रीडिंग सीजन तक पहुंचेंगे। अदरवाइज हमारे बर्ड यहीं पे जो है वो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, तो ब्रीडिंग सीजन पहुंचते तक जो है वो हमारा जो फ्लॉक है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत जरूरी था आज आप लोगों के सामने, इसलिए मैं आया, क्योंकि वेदर के साथ साथ में आप लोगों को गाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे बेचारे न्यू फैंसियर्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं और वो बेचारे परेशान रहते हैं, भागते रहते हैं उधर उधर, उनको कोई सही गाइड नहीं करता है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल जो है वो कहीं परेशान होने नहीं दूंगा, और इंशाल्लाह एक से एक बेहतरीन दवाएं और एक से एक बेहतरीन तरीके आप लोगों को बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जिसकी जो प्रॉब्लम होगी वो आप हमको बताएं, उस पर वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे और आप लोगों को इस तरीके से मैं बिल्कुल गाइड करता चलूंगा। लास्ट में एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को अपने घर में बैठना है, बाहर निकलते हैं आप तो ग्लव्स पहने, आप अपने जो है वो मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, छोटे बच्चों को घर में रखें, बड़े बूढ़ों को घर में रखें और बेवजह घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। और यंगस्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि बेवजह में तफरी के लिए भी बाहर ना निकलें, घर बैठे हैं। ओके, आज के लिए इतना काफी है। जाफर खान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।